हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सेवन्थ क्लास का न्यूट्रिशन इन एनिमल ये लेसन देखने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल का कुछ पार्ट्स देखा है। मीन्स बकल कैविटी स्टार्ट किया था हमने। बकल कैविटी के पार्ट्स देखे हमने, टीथ, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके, ये हम देख चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी है उससे रिलेटेड पार्ट देखने वाले हैं, ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो दोनों उसको और में हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुंह में जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईसोफेगस, जो हमारे फूड को क्या करता है, पास करता है इनटू अ स्टमक। ओके, वो क्या करता है अब हम देखेंगे। द टंग पुशेज द chewed food into a short muscular tube called a pharynx, or from a pharynx the food goes into a long and narrow muscular tube called the food pipe or esophagus। जो हमारे मुंह में, मैंने अभी आपको बताया, मुंह में खाना जाने के बाद एक क्या शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब में जाता है और उसी शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब से होकर लॉन्ग नैरो ट्यूब में जाता है, नैरो मस्कुलर ट्यूब में जाता है, उसी का नाम है ईसोफेगस और अ फूड पाइप। ओके, देन व्हेन अ slightly digested food enters into the food pipe, the wall of esophagus start contracting। क्या होता है, जब भी हमारा फूड क्या इस ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में जाता है, तब वो जब खाना अंदर जाता है तब वो 2 प्रोसेस फॉलो करता है। एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये 2 फंक्शन वो फॉलो करता है। जब वो फूड को अंदर लेगा तब उसकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा, उसी फूड को क्या करेगा, पुश करेगा इनटू अ स्टमक। ठीक है, पुश करेगा फिर से डाउनवर्ड, तो वो रिलैक्सेशन ये फंक्शन फॉलो करेगा। ओके, देन एंड एक्सपांडिंग टू पुश द फूड बाय फूड डाउन इनटू अ स्टमक। क्या करेगा, उस फूड पाइप को क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, हमारे फूड को जाने के लिए जगह देगा। देन डाइजेशन ऑफ अ फूड डज नॉट टेक प्लेस ऑन द ईसोफेगस। जो भी हमारे फूड की प्रोसेस होती है, डाइजेशन प्रोसेस होती है, वो ईसोफेगस में फॉलो नहीं होती। वो प्रोसेस है वो किस में फॉलो होता है, इनटू अ स्टमक में फॉलो होता है। उसके आगे देखेंगे। देन ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ओके, तो क्या क्या है इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईसोफेगस है उसमें 2 फंक्शंस फॉलो होते हैं। कौन सा, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। ओके, जब वो फूड को क्या करता है, अंदर लेता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, एंड जब वो फूड को पुश करेगा डाउनवर्ड तब वो रिलैक्स हो जाएगा। ओके, जब ये पाइप यहाँ तक आ जाएगा तब हमारा खाना इनटू अ स्टमक में चला जाएगा। ये फंक्शन है ईसोफेगस का। ओके, देन क्या आपको पता है जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, आपको पता है कि नहीं, कभी कभी हम जल्दी खाना खाते हैं तो हमको हिचकी आती है या फिर खांसी हो जाती है। ये सब क्यों होता है, बताओ क्यों होता होगा। जब हम जल्दी बहुत, हमको अगर कुछ काम है तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी खाना खाते हैं, हमारे खाने को फिनिश करने का काम करते हैं। तब थोड़ी देर में क्या होता है, हमको हिचकी आनी शुरू हो जाती हैं या फिर खांसी भी आती है, तब हम फिर से पानी पीते हैं, है ना। आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। ठीक है, किस लिए होता है, ये सब क्यों होता है, तो देखो, यू मस्ट नॉट ईट हरीली। हम हरीली ईट नहीं कर सकते, और टॉक और लाफ लाउडली वाइल ईटिंग एज इट मे कॉज हिकअप और अ चोकिंग सेंसेशन। हम खाना खाते वक्त बोल नहीं सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते। ओके, या फिर हंस नहीं सकते, स्माइल नहीं कर सकते, या फिर क्या हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जल्दी खाना नहीं खा सकते। ये सभी चीज़ें हम कर नहीं सकते। अगर वैसा करेंगे तो हमारा खाना क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, दिस हैपन्स व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइन पाइप इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द ईसोफेगस। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे गले के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर क्या होता है, फूड पाइप होता है, उसी की तरह एक पाइप होता है, उसका नाम है वाइन पाइप। ऐसे 2 पाइप हमारे क्या
हमारे माउथ में नीचे के साइड में प्रेजेंट होते हैं। तब क्या होता है, अ वाइन पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। लंग्स से क्या होता है, नॉस्ट्रिल तक जो वाइन पाइप है वो क्या करता है, एयर कैप्चर करता है, ओके, कैरी करता है। देन इट रन्स एडजेसेंट टू द ईसोफेगस, एडजेसेंटली रन करता है वो। कैसा, मतलब अगर वाइन पाइप क्या है, ऑन है, तो जो कौन सा हमारा फूड पाइप क्या होगा, क्लोज होगा। इस तरह वो फंक्शन फॉलो करता है। तो उसी की वजह से क्या होता है, हमको हिकअप आती है। देखेंगे क्या होता है, इंस्टेड द थ्रोट एयर एंड फूड पास थ्रू द कॉमन पैसेंजर। वो क्या करता है, कॉमन पैसेंजर की तरह पास करता है एयर एंड फूड, ओके। तब क्या होगा, क्या होगा, देखो, वी कैन नॉट ब्रीथ एंड swallow एट द सेम टाइम। हम जब ईट करते हैं तब वो खाना अंदर जाता है, वो फंक्शन एंड ब्रीदिंग, ये दोनों फंक्शन एट ए टाइम फॉलो नहीं कर सकते। हम एट ए टाइम खाना भी नहीं खा सकते या फिर सांस भी नहीं ले सकते। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप खाना खाते हो तब आप सांस नहीं ले सकते। जब ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो अब करो, जब आप खाना खा रहे हो तब आप सांस ले सकते हो क्या, ये ऑब्जर्व करो। तो उससे क्या मिलता है ये मुझे बताना, ओके। देन व्हेन फूड इज swallowed, अ flap like waves called the epiglottic close the passage of the windpipe and the guide to the food into the esophagus। वो क्या करता है, ये epiglottic क्या करता है, फूड को गाइड करता है और हमारी जो वाइन पाइप है उसको क्लोज करता है और हमारे फूड को क्या करता है, डायरेक्शन देता है इसोफेगस में जाने के लिए। देन इफ बाई चांस क्या हो जाए, फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइन पाइप, इट गेट्स चोक एंड रिजल्ट द कफ और हिकअप। अगर गलती से क्या हो जाए, हमारा जो फूड है वो वाइन पाइप में चला जाए तो क्या होगा, हमको हिकअप आता है या फिर खांसी आती है ना। ये सब फंक्शन फॉलो होता है। तो अब आपको पता चल गया कि हमको हिकअप क्यों आता है। हमारे दो पाइप होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर दो पाइप्स होते हैं। कौन से, वाइन पाइप एंड फूड पाइप। अगर वाइन पाइप ऑन है तो फूड पाइप क्या होगा, बंद होगा, ओके। जब हम खाना खा रहे हैं तो हम ब्रीथ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ओके। और जब ब्रीदिंग कर रहे तब हम खाना नहीं खा सकते, तो वो अल्टरनेट एक्ट करता है। देन स्टमक, अब हम स्टमक के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रॉम द ईसोफेगस द फूड गोज टू द स्टमक। ईसोफेगस में जाने के बाद हमारा फूड कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर। द स्टमक इज जे लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज वॉल्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। हमारे लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में स्टमक प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड मतलब इधर के साइड में प्रेजेंट होता है। देन इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या है, बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। एंड हाँ, ये क्या सिक्रेट करता है, ग्रास्टिक ग्लैंड, सॉरी, ओके। दीज ग्लैंड सिक्रेट ग्रास्टिक और डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या करती है, वो ग्लैंड क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस कैरी करता है। क्यों, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। विच कंटेन 3 सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं, 3 सब्सटेंस कैरी करते हैं। कौन से, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन है पेप्सिन एंड देन है म्यूकस। ये तीनों भी चीज़ें क्या करती हैं वो हम अब देखेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट क्या, सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर क्या करता है, वो किल करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्योंकि आपको पता है हम जब खाना खाते हैं, बहुत सारा खाना ऐसा खाते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते या फिर हार्मफुल होता है, क्योंकि हमको बाहर का खाना बहुत पसंद है और उस टाइम पे हम हैंड वॉश भी करते हैं क्या, नहीं करते। तो क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किल मेनी हार्मफुल बैक्टीरियाज दैट एंटर विद द फूड हम जो खाते हैं, बाहर का खाते हैं या फिर घर में भी खाते हैं, तो उसके साथ साथ बैक्टीरियाज भी हमारे स्टमक में जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल करता है। एंड द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। म्यूकस मतलब क्या, बताओ, म्यूकस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है हमारे नाक में। वो क्या करता है, एंजाइम एंड
एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो इनर लाइनिंग को, हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो जो गंदा पार्टिकल है, हम जब जो समझते हैं कि म्यूकस क्या है, गंदा है, ठीक है, ओके, लेकिन वो गंदा नहीं है। किसके लिए गंदा नहीं है? हमारे स्टमक के लिए नहीं गंदा है। हमारे स्टमक के अंदर जाने के बाद वो इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। देन इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन द फूड। फूड में क्या है, फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है टू फॉर्म अ सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टोन, ठीक है। वो पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, हमारे फूड को सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है क्या है उसका नाम, पेप्टोन, ओके। ये कौन करता है, पेप्सिन, ओके। तीनों भी चीज़ का फंक्शन, तीनों भी सब्सटेंस का फंक्शन हमको पता चल गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड के साथ साथ जो भी सब्सटेंस आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करता है, किल करता है। देन म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किसकी, स्टमक की। एंड जो पेप्सिन है वो क्या करता है, हमारे फूड को क्या करता है, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। देन ऐसा हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ जे लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट, और वो कौन से साइड में प्रेजेंट होता है, हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ओके। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो ईसोफेगस होता है उसके बाद स्टमक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है हमारे बॉडी की, वो कहाँ पे फॉलो होती है, इनसाइड द स्टमक। दैट्स व्हाई द स्टमक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर स्टमक ही ना हो, आपने ये सोचा अगर स्टमक ना हो तो हमने जो भी खाना खाया वो किस में जाता है कि नहीं, हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारा हाथ, हमारा सर, ओके, एवरीथिंग। तो स्टमक भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देन ये जो स्टमक है वो किसने डिसाइड किया कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस फॉलो होती है, ये किसने डिसाइड किया, कैसे पता चला कि वहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, ये सब प्रोसेस फॉलो होती है, ये कैसे डिसाइड किया? तो क्या हुआ, कुछ तो भी हुआ होगा ना, तभी हमको पता चला कि हमारे जो बॉडी में होता है वो स्टमक होता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होते हैं। कैसे होता है देखो, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। बाय यूजिंग अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट ये स्टमक का डिस्कवर हुआ। कैसे? अ मैन नेम्ड एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली हिट बाय अ स्ट्रेंज शॉट गन इन 1822। वो क्या हो गए, बाय द गन से क्या हो गए, हिट हो गए, और बाय मिस्टेक्स उनके स्टमक में क्या लग गई, गोली लग गई, ओके। तो क्या हुआ, वो बुलेट की वजह से वो बहुत सीरियसली डैमेज हो गया स्टमक। देन उनके स्टमक में एक होल भी गिर गया, क्या हो गया, होल हो गया। देन वो क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। उसके बाद क्या हुआ होगा, वो गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कौन से थे, ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन डॉक्टर के पास गए, विलियम्स ब्योमॉन्ट, उनके पास गए। तो क्या हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया, लेकिन क्या हुआ, मार्टिन सर्वाइव बट द डॉक्टर कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। क्या हुआ, उनसे वो जो बैंडेज था वो लेफ्ट रह गया, लेकिन वो जो होल था वो पूरा कवर नहीं हुआ। तो क्या हुआ होगा, कवर तो हुआ नहीं। देन क्या हुआ, डॉक्टर ब्योमॉन्ट टुक इट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने क्या लिया, उसी जो होल गिर गया था उसको क्या किया, ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और उन्होंने क्या किया, उसमें देखने का चाहा, मतलब वो स्टमक के अंदर क्या होता है ये उन्होंने सर्च करने का चाहा। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उनको क्या पता चला, डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारे स्टमक में फॉलो होती है, ये सब उनको पता चला। तो उन्होंने क्या किया, ही फाउंड दैट द स्टमक चर्न द फूड। हमारे जो स्टमक में क्या होता है, फूड होता है, वो चर्न होता है, वो क्या करते हैं, हम च्यू होने के बाद अंदर चला जाता है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट सर्टन गैस्ट्रिक जूस। हमारी जो वॉल होती है स्टमक की, वो क्या पता चला उनको कि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस भी होता है। देन विच हेल्प द डाइजेशन ऑफ द फूड। वो
फूड डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ये भी उनको पता चला। देन ही मिक्स द गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द स्टमक विद द गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ द स्टमक गेट्स डिजॉल्व एंड डाइजेस्टेड। उनको क्या पता चला, हमारे फूड में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो डिजॉल्व होता है, डाइजेस्ट होता है, ये उनको उनकी रिसर्च से पता चला। एंड दिस लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट द स्टमक secrete the digestive juices which digest the food into a nutrient which the body uses। जो उनको क्या पता चला कि हमारे जो स्टमक में होता है वो डाइजेस्टिव जूस भी कैरी करता है और वही हम यूज़ करते हैं हमारे बॉडी के लिए, ये उनको उसी रिसर्च से पता चला। अगर वो रिसर्च ही ना हुई होती तो उनको पता चलता था क्या हमारे स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किया जाता है और उनमें क्या होता है हमारे बॉडी होती है वो यूज़ करती है, ये उनको कैसे पता चलता है कि नहीं। देन नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट है कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। क्या होता है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। कॉइल की तरह अरेंज होता है, आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी प्रेजेंट है कि नहीं। दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आपकी बुक में 18 नंबर के पेज पे पूरा स्ट्रक्चर दिया है ह्यूमन का, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और वो कॉइल की तरह प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो, एंड इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द 2 ग्लैंड्स। कौन से, द लीवर एंड द पैनक्रियास। ये क्या करता है, रिसीव करता है, ओके, थ्रू द कॉमन डक्ट से रिसीव करता है। एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड द इंटेस्टिनल जूस। वो क्या करता है, एज अ सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस की तरह। देन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे मैंने बोला था इसोफेगस में हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस फॉलो नहीं होती, वो फॉलो होती है स्टमक में। तो ये कंप्लीट कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसका लीवर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लीवर। सो द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। वो क्या होता है, रेडिश एंड ब्राउन ग्लैंड होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। राइट साइड के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ओके। देन इट इज द largest gland in the body, secrete bile juice which is stored in a sac called the gallbladder। वो gallbladder में क्या करता है, sac क्या होता है, स्टोर होता है, उसी को यूज़ करता है और उसके साथ साथ सिक्रेट करता है बाइल जूस को। तो ये फंक्शन फॉलो करता है लीवर और वो किस कलर में होता है, ब्राउनिश कलर में होता है। देन नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करता है, इट इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। जैसे वो ब्राउनिश थी, ये क्या है, क्रीम कलर ग्लैंड है, उसके साथ साथ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है एंड रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, रिलीज करता है। देन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। वो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की तरह एक्ट करता है एंड चेंज देम इनटू अ सिंपल फॉर्म। जैसे मैंने आपको पहले के क्लास में बताया था, ये कार्बोहाइड्रेट इन अ सिंपल शुगर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, क्योंकि एज अ कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता तो वो कन्वर्ट होता है इनटू अ सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का, शुगर, ओके। देन इसका लास्ट पार्ट है इंटेस्टिनल जूसेस। वो क्या करता है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को रीच करता है, जो हमारे फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया है, अब वो
सबसे लोअर पार्ट में चला जाएगा और वो कौन सा पार्ट है, इंटेस्टिनल जूस। देन डाइजेशन विच स्टार्ट इन द माउथ, डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा, माउथ में। देन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अभी बताया मैंने कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में क्या होता है, फॉर्म होता है, और वो किस इसमें फॉर्म होता है, ग्लूकोज में फॉर्म होता है, और वही ग्लूकोज हम एज एनर्जी के तरह यूज़ करते हैं। एंड द फैट गेट ब्रोकन डाउन इनटू अ फैटी एसिड। जो फैट्स हम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, मीट खाते हैं या फिर मिल्क खाते हैं, ये ग्रीन्स वेजिटेबल खाते हैं, ये सब चीज़ें खाने के बाद वो कन्वर्ट होती हैं ओके, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, है कि नहीं। तो वो अलग अलग पार्ट में क्या होता है, ब्रोकन होता है, ब्रोकन डाउन होता है। तो किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में फॉर्म होता है, फैट्स फैटी एसिड में फॉर्म होता है, एंड ग्लिसरॉल में फॉर्म होता है, और लास्ट है हमारा प्रोटीन ब्रोकन होने के बाद अमाइनो एसिड में फॉर्म होता है। तो इस तरह से क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से दिखता है ओके। तो ये कॉइल की तरह दिखता है ओके। ये सीधा सीधा है क्या, नहीं है, ऐसे राउंड शेप में है, ऐसे आड़ा टेढ़ा है ओके। और कितना होता है वो, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। देन एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन अब हम देखने वाले। तो क्या है उसमें, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फॉलो होती है। तो एब्जॉर्प्शन आपको पता ही है, जो आप क्या खाना खाते हो उसमें से क्या होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। देन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉलो होता है, तो उसको नाम दिया है विली। क्या नाम दिया है, विली। देन ईच विलियस हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। वो क्या होता है, ब्लड वेसल नेटवर्क होता है उसका, किसका, स्मॉल ब्लड वेसल का, और उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, और वो क्लोज टू इट्स सरफेस होती है। देन किस तरह से दिखता है वो, ये हम आगे देखने वाले हैं कि विलीज किस तरह से दिखता है। यहाँ पे दिया है मैंने, ये आपके बुक में भी प्रेजेंट है ओके, देखो। देन विलीज गिव अ लार्ज सरफेस एरिया from absorption of digested food and passes to find the blood capillaries। वो क्या करता है, विलीज लार्ज सरफेस एरियाज क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें से एब्जॉर्ब करता है ऑफ अ डाइजेस्टेड फूड में से पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है, एंड पासेज टू फाइंड द ब्लड कैपिलरीज, उसको पास करता है ब्लड कैपिलरीज फाइंड आउट करने के लिए। देन द एब्जॉर्ब फूड इज कैरीड टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बाय अ ब्लड से क्या करता है वो, सभी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। देन द फूड इज यूटिलाइज बाय द सेल टू रिलीज द एनर्जी। वही फूड हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब किसके लिए लगती है, हमको काम करने के लिए लगती है, या फिर खेलने के लिए लगती है, कौन सा भी वर्क जो हम दिन भर में परफॉर्म करते हैं उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है, और वो कहाँ से आती है, फूड से आती है। देन देखो इस तरह से हमारे टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है ये वाला स्ट्रक्चर। ये क्या है, विलियस है, और उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे आपकी फिंगर होती है उसी के तरह उसका प्रोजेक्शन है, और ये बहुत सारी होती है ओके। क्या है वो, कैपिलरीज है। क्या होता है वो, टाइनी ब्लड वेसल्स होता है। टाइनी ब्लड वेसल ये ब्लड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है ओके, ये उसके मसल्स हैं। देन असिमुलेशन ऑफ फूड, तो असिमुलेशन ऑफ फूड मतलब क्या होता है, ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड अ complex substance such as protein required by the body। assimilation मतलब क्या, जो भी हमने खाना खाया है उसमें से पार्टिकल्स क्या किए, हमने एब्जॉर्ब किए
जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसमें जो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। अभी उसको क्या करना है, असिमुलेट करना है। असिमुलेट करना है मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्या लगता है, वही फूड लगता है, तो वो फूड हमको ट्रांसफ़र करना होता है, उसी को हम कहते हैं असिमुलेशन, ट्रांसफर ऑफ द फूड फॉर द बॉडी पार्ट्स। देन इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन। किस में होता है ब्रेक, कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, क्या होता है उसमें, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, ये हमने देखा है। ठीक है, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करता है और उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, और वही ऑक्सीजन हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। देन द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हमने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से जो फूड पार्टिकल है वो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी को पास भी कर दिए। अभी जो फूड हमको डाइजेस्ट नहीं हुए, मतलब कुछ खाना ऐसा होता है जो हमको डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स है, वाटर है, उसमें से खाने में से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद जो हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ वो किसके तरफ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ जाता है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो देखो क्या है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग था, वो क्या है, ये शॉर्ट है, थोड़ा सा मतलब बहुत शॉर्ट है। तो क्या है वो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे मैंने आपको अभी बताया ये शॉर्ट है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.2 मीटर इन द लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी, 1.2 मीटर। and its function is absorb water and some salt from the undigested food and material। क्या करना है इसका काम, इसका काम है जो हमारा खाना है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करना और उसमें से सॉल्ट एब्जॉर्ब करना, किसमें से, अनडाइजेस्टेड फूड में से। एंड द रिमेनिंग वेस्ट पैसेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस। तो जो भी हमने खाना किया उसमें से एब्जॉर्ब किया, तो क्या किया, वेस्ट मटेरियल बच गया। जो हमारा, सपोज हमने कुछ काम किया तो जो चीज़ें हमारे काम की होती है वो हम रख लेते हैं, और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो वो हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल। तो वो वेस्ट मटेरियल किस में जाएगा, अभी रेक्टम में जाएगा। ओके, देन द फेसेस मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इजेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। जो फूड पार्टिकल होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो अब हमको बॉडी के बाहर निकालना है। तो बाय यूजिंग एनस हमारे बॉडी में से वो फूड क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। देन इजेशन, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, रेक्टम में गया खाना और लास्ट में एनस में गया। ओके, क्या करता है, द रिमूवल ऑफ अ फॉसिल मैटर थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, तो दिन भर में हम बहुत सारा खाना खाते हैं, आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को खाना खाने की क्या होती है, आदत होती है हर बार। तो कुछ खाना हमको क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, कुछ खाना नहीं होता, तो टाइम टू टाइम उसको रिमूव भी करना पड़ता है। मीन्स अगर हम एक बॉक्स में फिलअप कर रहे कुछ भी चीज़, तो अगर उसमें से हमने उस बॉक्स में से कुछ चीज़ निकाली नहीं, तो वो क्या होगा, बॉक्स फिलअप हो जाएगा या फिर वो फट जाएगा। वैसे ही हमारा स्टमक होता है, अगर हमने उसमें भरते गए खाना फिलअप करते गए और उसमें से खाना निकाला ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो जो बॉक्स होगा वो स्टमक हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन। देन व्हाट इज मीन बाय डायरिया, ये अभी देखेंगे। सो इस क्लास में हमने क्या देखा था, इसोफेगस देखा, उसके बाद इसोफेगस के बाद स्टमक देखा,
देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ तक हमने देखा है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, डायरिया। इसके सिम्टम्स क्या है, जो मैंने बताया आपको, स्टमक में जो खाना जाता है तो अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है, तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके ड्रॉबैक्स हमारे बॉडी को आते हैं। तो वो ड्रॉबैक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, यहाँ तक आप अपने बुक में नोट डाउन करो और अच्छे से ये टॉपिक पढ़ लो। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।